most important question. A certain freezing process requires that room temperature be lower from 40 degree at the rate of 5 degree every hour. किसी भी क्वेश्चन को जब तक हमारे माइंड में वो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है वो क्लियर नहीं होता है तब तक हम उस सब को आगे नहीं कर सकते। यहाँ मैं आपको हर एक क्वेश्चन पर इम्पोर्टेंस देना चाहता हूँ क्योंकि क्वेश्चन हमें अंडरस्टैंड होना बहुत जरूरी है। जो क्वेश्चन हमें अंडरस्टैंड हो जाता है कि क्वेश्चन हमें क्या कहना चाहता है वो हमें पता चल जाता है तो आगे जो हमें प्रोसेस करना है वो प्रोसेस हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाता है। तो क्वेश्चन इसमें क्या कहा गया है, अ सर्टेन freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degree at the rate of 5 degree every hours। यहाँ पर हमें एक रूम दिया गया है जिसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है और एवरी आवर्स वो 5 डिग्री सेल्सियस लेस होता जाता है, यानी कि 5 डिग्री उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। What will be the room temperature 10 hours after the process being 10 hours के बाद उसका टेम्परेचर जो 40 डिग्री टेम्परेचर था तो वो टेम्परेचर क्या हो जाता है जो वो 1 आवर्स में 5 डिग्री डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है 1 आवर्स में जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होता है यानी कि सब जो लेस होता है यानी कि वो नेगेटिव हो जाता है। ओके, तो 10 आवर्स में वो टेम्परेचर कितना हो सकता है जो 1 आवर्स में 5 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज होता है, डिक्रीज है इसलिए इसे हमने नेगेटिव बनाया। तो 10 आवर्स में वो टेम्परेचर कितना डिक्रीज हो सकता है। तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं तो 10 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर करना है तो 10 मल्टीप्लाई -5 इज इक्वल टू 10 5 50। मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, नेगेटिव साइन जो है वो ऑड टाइम है इसलिए उसका आंसर हमें -50 डिग्री सेल्सियस हमें मिलता है। तो चलो आगे, अब हमें क्वेश्चंस में क्या कहा गया है, व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बीइंग 10 आवर्स के बाद वो रूम टेम्परेचर कितना हो जाता है। द रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 hours is equal to, अभी वो 40 डिग्री सेल्सियस है उसमें से वो 50 डिग्री लेस हो जाता है तो -50 डिग्री सेल्सियस वो लेस हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ए पॉजिटिव है और ए नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव यानी सब्सट्रैक्शन। तो 50 में से हम 40 निकालते हैं तो हमें 10 डिग्री मिलता है और बिग डिजिट के साइड 50 की नेगेटिव है इसलिए रूम टेम्परेचर जो है वो 10 आवर्स के बाद -10 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। क्वेश्चन 7, इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन, एक टेस्ट में 10 क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। 5 मार्क्स आर अवॉर्ड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। जो 1 क्वेश्चन हमारा राइट होता है तो हमें 5 मार्क्स मिलते हैं, -2 मार्क्स एवरी अवॉर्ड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। और हमारा आंसर इनकरेक्ट है तो हमें 2 मार्क्स माइनस मिलते हैं एंड 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट, और हम क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो उसका हमें 0 मार्क्स मिलता है। तो यहाँ पर टोटल 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसमें से
करेक्ट आंसर पर हमें 5 मार्क्स मिलते हैं, इनकरेक्ट आंसर पर हमें -2 मार्क्स मिलते हैं, और क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो उसका हमें 0 मार्क्स मिलते हैं। और टोटल 10 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। मोहन गेट 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज स्कोर? मोहन जो है तो मोहन ने 4 करेक्ट आंसर दिए हैं, इसलिए यानी कि 4 करेक्ट आंसर है, यानी कि 4 5 are 20 मार्क्स उसे मिलते हैं। और 6 इनकरेक्ट आंसर है, और 6 जो है वो इनकरेक्ट है, यानी कि 6 2 are 12 -12 मार्क्स उसे इनकरेक्ट यानी कि उसके लेस हो जाते हैं। और 4 + 6 यानी उसने 10 क्वेश्चंस यहाँ पर अटेंड किए हैं। तो चलो यहाँ पर हम उसके मेथड्स देखते हैं। 1 करेक्ट आंसर पर उसे 5 मार्क्स यहाँ पर मिलते हैं, 5 मार्क्स यहाँ पर मिलते हैं। तो उसने कितने करेक्ट आंसर दिए? 4, तो कितने मार्क्स उसे मिलते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 5 20 मार्क्स उसे यहाँ पर मिलते हैं। चलो उसी तरह इनकरेक्ट आंसर पर, तो इनकरेक्ट आंसर वो 1 इनकरेक्ट आंसर पर उसे -2 मार्क्स कट होते हैं, -2 मार्क्स कट होते हैं। तो उसने कितने इनकरेक्ट आंसर दिए हैं? 6, तो 6 पर उसके कितने मार्क्स कट होते हैं? तो 6 × 2, तो 6 2 12 मल्टीप्लिकेशन का रूल से, इसलिए यहाँ पर ऑड जो साइन है 1 टाइम्स है, यानी कि ऑड टाइम है, इसलिए हमें -12 मिलते हैं। तो व्हाट इज हिज स्कोर? तो उसका स्कोर हमें क्या मिलता है? तो चलो द स्कोर ऑफ मोहन इज इक्वल टू 20 प्लस -12। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 20 और ये पॉजिटिव है एंड नेगेटिव है, यानी कि सब्सट्रैक्शन होता है। 20 में से हम 12 निकालते हैं तो हमें 8 मिलते हैं, और बिग डिजिट जो है पॉजिटिव है, इसलिए हमें 8 आंसर यहाँ पर मिलता है मोहन पे। ओके, तो 8 मार्क्स मोहन को यहाँ पर मिलते हैं। क्वेश्चन 7 में सेकंड क्वेश्चन, रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हर स्कोर? सेम मेथड जो हमने आगे की है। तो रेशमा जो है वो 5 करेक्ट आंसर देती है, तो 1 करेक्ट आंसर होता है तो हमें 5 मार्क्स मिलते हैं। तो 5 क्वेश्चन रेशमा के करेक्ट है तो उसे कितने मार्क्स मिलेंगे? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 5 25 मार्क्स रेशमा को यहाँ पर मिलते हैं। और इनकरेक्ट भी कितने क्वेश्चंस हैं? 5 ही है, तो 1 इनकरेक्ट पर उसके 2 मार्क्स कट होते हैं। तो 5 इनकरेक्ट क्वेश्चन आंसर पर उसे कितने मार्क्स कट होते हैं? तो 5 × -2 यानी कि -10 आंसर यहाँ पर हमें मिलता है। तो द स्कोर ऑफ रेशमा is equal to 25 प्लस -10 प्लस माइनस यानी कि सब्सट्रैक्शन 25 में से 10 निकल जाते हैं तो 15 मार्क्स मिलते हैं। बिग डिजिट के साइन पॉजिटिव है, तो रेशमा को यहाँ पर 15 मार्क्स मिलते हैं। 7 उसमें थर्ड पॉइंट, हीना गेट्स 2 करेक्ट आंसर and 5 incorrect answer out of 7 question. She attempt. What is her score? तो यहाँ हीना ने 10 क्वेश्चंस में से ओनली 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, यानी कि 3 क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट नहीं किए हैं, इसलिए उसको 3 क्वेश्चंस के 0 मार्क्स यहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं हीना 1 करेक्ट आंसर देती है तो उसे 5 मार्क्स यहाँ पर मिलते हैं। तो हीना ने 2
क्वेश्चंस यहाँ पर करेक्ट दिए हैं तो हिना को हाउ मच मार्क्स यहाँ पर मिलते हैं, तो 2 5 10 मार्क्स यहाँ पर मिलते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, इनकरेक्ट आंसर पर उसे -2 मार्क्स मिलते हैं। तो हिना ने कितने इनकरेक्ट आंसर दिए 5, तो 5 इनकरेक्ट आंसर पर उसके हाउ मच मार्क्स कट होते हैं, तो 5 मल्टीप्लाई -2, 5 2 10, -10 मार्क्स उसके कट होते हैं। उसने 3 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट नहीं किए हैं, इसलिए उसके यहाँ पर 3 मार्क्स 0 मार्क्स उसे मिलते हैं। ये प्रोसेस आपको यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है। द स्कोर ऑफ हीना इज इक्वल टू 10 प्लस -10 प्लस 0, जो उसने अटेम्प्ट नहीं किए हैं, तो 10 -10 यानी कि 0, तो हीना का यहाँ पर स्कोर 0 मिलता है। क्वेश्चन 8, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ सीमेंट कंपनी अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट सोल्ड। यदि कंपनी व्हाइट सीमेंट सोल्ड करती है तो उसे ₹8 का प्रॉफिट होता है पर बैग, एंड अ लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ग्रे सीमेंट सोल्ड, और वो ग्रे सीमेंट सोल्ड करते हैं तो उसे ₹5 लॉस होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, द कंपनी सेल 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ, व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस? उसे प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं, 1 पर बैग व्हाइट सीमेंट पर कंपनी को कितना प्रॉफिट होता है? ₹8 प्रॉफिट उसे मिलता है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹8। तो यहाँ पर कंपनी 3000 सेल, द कंपनी सेल 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट, यहाँ पर 3000 कंपनी व्हाइट सीमेंट सेल करते हैं, तो उसे कितना प्रॉफिट मिलेगा? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3000 मल्टीप्लाई 8 3 24, 30 पीछे लगा देने हैं, तो कंपनी को ₹24,000 यहाँ पर प्रॉफिट मिलता है। उसी तरह पर बैग ग्रे सीमेंट, तो 1 पर बैग ग्रे सीमेंट पर उसे ₹5 का लॉस उसे होता है, तो यहाँ पर वो 5000 बैग्स यहाँ पर वो सेल करते हैं, तो 5000 इज इक्वल टू हाउ मच ₹, उसे लॉस होगा, तो 5000 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू ₹25,000, उसे यहाँ पर लॉस मिलता है। यानी कि 24,000 यहाँ पर प्रॉफिट है और 25,000 उसे लॉस है। प्रॉफिट है तो पॉजिटिव है, लॉस है तो नेगेटिव है, तो हमें व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस, तो यहाँ पर उसे प्रॉफिट होता है या उसे लॉस होता है, तो यहाँ पर उसे लॉस होता है, क्योंकि यहाँ पर लॉस, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लॉस जो है वो ग्रेटर देन है प्रॉफिट से, तो इसका मतलब है कितना उसे लॉस मिलता है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लॉस ₹25,000 है और प्रॉफिट ₹24,000 है, यानी कि ₹1,000 उसे लॉस मिलता है। क्वेश्चन 8 में सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल to have neither profit nor loss if the number of grey bags sold is 64,000 bags। ये पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टफ है, 2-3 टाइम्स आपको इसे रिवाइज करना पड़ेगा। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स, यहाँ पर हमें नंबर ऑफ सीमेंट व्हाइट सीमेंट बैग्स है वो हमें फाइंड करना है, और दूसरा जिससे उसे
प्रॉफिट और लॉस ना हो, यहाँ हमें ऐसी सिचुएशन करनी है कि उसे प्रॉफिट और लॉस कुछ भी नहीं होना चाहिए। ऐसी एक सिचुएशन यहाँ पर हमें क्रिएट करनी है। तो इफ द नंबर ऑफ ग्रेव बैग सोल्ड इज 64,000 बैग्स, तो सोल्ड जो वो ग्रे बैग सोल्ड कंपनी करती है तो उसे लॉस होता है। ओके, तो वो लॉस कितना होता है वो पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो चलो यहाँ पर देख लेते हैं कि पर बैग ग्रे सीमेंट, तो 1 पर बैग ग्रे सीमेंट पर कंपनी को 5 रुपीज लॉस होता है। तो 6,400 वो बैग सोल्ड करती है तो उसे कितना रुपीस का लॉस होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो 64,000 मल्टीप्लाई 5, तो चलो मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 0 0 5 4 जा 20 टू कैरी ओवर, 5 6 जा 30 30 में टू कैरी ओवर के ऐड कर दे तो 32,000 रुपीज यहाँ पर उसे लॉस मिलता है। यहाँ पर लॉस कितना मिलता है? 32,000 कंपनी को लॉस ग्रे सीमेंट बैग को सोल्ड करने से होता है। यहाँ पर फिर से एक बार क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग। यहाँ हमें नंबर जो व्हाइट सीमेंट बैग है उसकी क्वांटिटी यहाँ पर हमें फाइंड करनी है। इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। यहाँ पर कंपनी को नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस यानी कि प्रॉफिट और लॉस दोनों ना हो, इसलिए इसका आंसर हमें 0 लाना है। कंपनी करती है जिससे उसको प्रॉफिट 32,000 रुपीज यहाँ पर होना चाहिए। तो चलो यहाँ पर लिखते हैं, तो पर बैग व्हाइट सीमेंट प्रॉफिट, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कंपनी 1 बैग व्हाइट सीमेंट की सोल्ड करती है तो उसे प्रॉफिट 8 रुपीज यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ कंपनी को कितना प्रॉफिट करना है? 32,000 रुपीज प्रॉफिट करना है जिससे उसको कोई प्रॉफिट लॉस ना हो, और हमें यहाँ पर नंबर ऑफ बैग्स यहाँ पर हमें फाइंड करने हैं। तो चलो यहाँ पर हम 32,000 रुपीज प्रॉफिट करना है और नंबर ऑफ बैग्स यहाँ पर हमें फाइंड करना है, इसलिए क्वेश्चन मार्क यहाँ पर क्लियर होता है। याद रखना ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स फाइंड करना है, इसलिए क्वेश्चन मार्क यहाँ हमें मिलता है। तो चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर देख सकते हैं 32,000 मल्टीप्लाई 1, 32,000 मल्टीप्लाई 1 अपॉन ये 8 जो यहाँ पर मिलता है वो इसके क्वेश्चन मार्क के ऑपोजिट आता है, इसलिए उसे हमें नीचे रखना पड़ता है, डिनोमिनेटर में रखना पड़ता है। यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 64,000 मल्टीप्लाई 5 करना होता है, और 1 जो है वो क्वेश्चन के ऑपोजिट है, इसलिए उसे नीचे रखना होता है। लेकिन 1 को रखे या ना रखे कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के आगे 8 है, इसलिए 8 को यहाँ पर हमें रखना पड़ेगा। 8 के टेबल्स में 32 हमें कब मिलते हैं? तो 8 4 जा 32 और 30 यहाँ पर लगा देते हैं, तो 4,000 कंपनी को व्हाइट बैग्स सोल्ड करनी पड़ेगी जिससे उसको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। क्वेश्चन 9, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर इफ ब्लैंक सॉल्व करने से पहले एक बार हम रूल्स देख लेते हैं। जो इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स इवन टाइम्स है तो उसका आंसर हमें पॉजिटिव मिलता है, और इंटीजर्स ऑल टाइम है तो उसका आंसर हमें नेगेटिव मिलता है। वो हमने आगे रूल्स देखे हैं, यही रूल्स यहाँ पर हमें अप्लाई करने हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें जिससे हमें 27 पॉजिटिव आंसर मिले। तो 3 9 जा 27, 3 9 जा 27,
7। अब यहाँ पर पॉजिटिव आंसर चाहिए, तो पॉजिटिव आंसर के लिए जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव इंटीजर्स है, वो इवन टाइम्स होने चाहिए। यहाँ पर 1 टाइम्स है, तो इसे भी इवन टाइम्स करने के लिए इसे भी हमें नेगेटिव करना पड़ेगा, जिससे 2 टाइम्स इवन्स हो गए, 2 टाइम्स नेगेटिव डिजिट हो गए, इसलिए उसका आंसर हमें पॉजिटिव 27 मिलता है। चलो यहाँ पर हमें नेगेटिव आंसर चाहिए, तो 5 के टेबल्स में 35 हमें कब मिलते हैं, तो 5 7 या 35। अब दोनों पॉजिटिव रखते हैं तो आंसर हमें पॉजिटिव मिलता है, इसका मतलब ये नेगेटिव होना चाहिए। नेक्स्ट 8 के टेबल्स में 56 हमें कब मिलते हैं, तो 8 7 या 56। अब नेगेटिव फिगर है, तो नेगेटिव आंसर जो हमारा है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए हमारे पास और टाइम्स नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। तो यहाँ पर इस 1 टाइम्स है, तो 1 टाइम्स यानी कि और टाइम्स होता है, तो इसलिए यहाँ पर 7 हमें पॉजिटिव रखना है। -12, तो -12 को हम किससे मल्टीप्लाई करें जिससे हमें 132 मिले। यदि आपको नहीं पता है कि 12 के टेबल्स में 132 कब आते हैं, तो हमें क्या करना है, 132 को 12 से डिवाइड कर लेना है, तो 12 बन जा 12, 30 में से 12 लेस हो जाते हैं, तो 1 ऊपर से 2 यहाँ पर नीचे लाते हैं, 12 बन जा 12। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 11 से यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 132 मिलते हैं, तो 132 पॉजिटिव है और यहाँ पर और 1 टाइम्स है, इसलिए 2 टाइम्स करना पड़ेगा, तो 2 टाइम्स यानी इवन टाइम्स हो जाते हैं, तो हमें आंसर उसका पॉजिटिव मिल जाता है। ओके।